हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सैम द साइड किक। सो आज की वीडियो होने वाली है एक फिजिक्स पेपर रिव्यू। मैं बताने वाला हूँ मेरे पेपर कितना ख़राब या फिर कितना मॉडरेट गया है। सो फॉर स्टार्टर्स, सबको पता है 20 तारीख को पेपर था एंड मुझे मिला था सेट 3, जो कि सबसे डेंजर सेट में से कंसिडर किया जा रहा है। पहले तो मैं सोच रहा था स्कूल से आते ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा कि रिव्यू वाली, ताकि सबसे हमें बेटर आइडिया रहता है उस टाइम पे। बट फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं आते से सबसे पहले तो मैं 2-3 घंटे सोया हूँ। उसके बाद शाम को भी मैंने सोचा यार अगर एमसीक्यूज गलत निकले तो मूड अभी ख़राब हो जाएगा मेरे। इस वजह से मैंने कल चेक ही नहीं किया। आज है 21st, ठीक है। तो लेट्स बिगिन द रिव्यू। ये था मेरा पेपर, दुष्ट पेपर। मुझे मिला था सेट 3, जैसे कि जान सकते हो। ये रहा कोड, अगर किसी को जानना है तो। सो जैसे ही पता है क्या हुआ, जैसे ही हमें सेट मिलता है, मतलब हमारे पेपर 10:30 से ऑब्वियसली 1:30 बजे तक रहता है, तो 15 मिनट पहले हमें 10:15 पे रीडिंग के लिए मिल जाता है। तो जैसे ही मैंने खोल के सेक्शन ए देखा, आई वाज लाइक, पहला एमसीक्यू देखा मैंने, दूसरा एमसीक्यू देखा मैंने, तीसरा एमसीक्यू मैंने रीड किया एंड आई एम लाइक यार मैं तो इनमें से एक भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। मतलब ऑल्दो ये वाला हो गया था मेरे से, लेकिन ये दोनों इसमें से सही है मेरे। ऑब्वियसली मैंने सारे ऑप्शन पे टिक कर रखा था कि तुमको पता ना लगे मैंने क्या क्या किया सब में, ठीक है। आई एम लाइक मैं पहले पहली बात तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन रीड करता हूँ, मुझे लग रहा था इन चारों में से कोई ऑप्शन होंगे। देन आई एम रियलाइजिंग कि नहीं, इनमें से कुछ आंसर करना इतना बड़ा कदम हूँ मैं। एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट मैं ये दो, मतलब ऑब्वियसली ये तीन दोनों रीड करता हूँ, लेकिन मुझे इतना टाइम लग जाता है इनको सोचने में। मैं बोला कि नहीं भाई, अगर ऐसे रहा तो मेरा पूरा पेपर छूट जाएगा। तो मैं ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं करता, मैं पूरा ए सेक्शन छोड़ देता हूँ, ठीक है। एमसीक्यू का मैं कंप्लीट सेक्शन छोड़ देता हूँ, मैं सीधा पहुंचता हूँ बी सेक्शन पर, ठीक है। मतलब जो स्टार्टिंग में 15 मिनट्स रीड करने को मिले थे वो मैंने डेडिकेट किया था ए सेक्शन को, जिसमें मैंने शायद 6 तक क्वेश्चन कर लिए थे। जैसे ही 10:30 बजते हैं, हमें कहते हैं कि आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं सीधा पहुंचता हूँ सेक्शन बी पे। मैं पहला वाला क्वेश्चन रीड करता हूँ। आई एम लाइक ओके, मुझे आता है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वही फॉर्मूला ड्राइव करना, मतलब वो करना, ठीक है। रिलेशन निकालना मैंने कर रखा था, हो जाता है मेरे से। 18 क्वेश्चन भी हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सोच समझ के। मेरे से 19 क्वेश्चन भी हो जाता है, क्योंकि ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के मैं काफी करके गया था, ये हो गया। देन मैं 20 पे आया और मुझे क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आता, ठीक है। तो मैं लेजिट क्या करता हूँ, जो उसमें सोल्यूशन में गिवन वैल्यूज और एक रैंडम सा फॉर्मूला, पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लिखा था मैंने, शायद वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखा है मैं, एच अपनी लैम्डा अपॉन एमसी वाला, पता नहीं कोई सा तो मैं लिख के आया था, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। एंड देन आई एम लाइक मैं 21 क्वेश्चन करता हूँ, तो इसमें से मैंने ये 20 को छोड़ के 21 किया, ठीक है। तो बी सेक्शन हमारे यहाँ कंप्लीट हुआ एंड दैट्स व्हाट आई डिड टोटली इन द पेपर। मैंने इसका इस सेक्शन पे मुड़ के भी नहीं देखा, बस एक बार रिवाइज करने के टाइम पे देखा था, और लास्ट में मेरे क्वेश्चन 20 नंबर छूट गया, ठीक है। देन आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी वाला क्वेश्चन देखते मैं खुश हो गया। आई वाज लाइक यस, फाइनली कोई ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने देखा। और पहले बात, ये वाला क्वेश्चन शायद से आशु भाई सर ने, ये वाला क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन था मैं बताऊंगा, उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम में करा रखा था। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन किया एंड देन मैं 23 पे फिर अटक जाता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई ये क्या है, इसमें कैसे, तो ये भी मेरा छूट जाता है पेपर। देन आते हैं 24th क्वेश्चन पे। पहली बात, ठीक है, ये ऑब्वियसली ये सेक्शन तो सबको आता है, स्टेट मतलब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के लिए कौन सी कंडीशन होती है, ये मैंने कर लिया। बी सेक्शन ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन पता नहीं मैंने उल्टा सीधा कुछ तो किया है, मे बी आधा एक नंबर दे दे। देन आता हूँ मैं 25 पे। ये सारे बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन रहा होगा, क्योंकि लाइक सीरियसली हमें स्टार्टिंग से कहा जाता है साल के कि गॉस थ्योरम पढ़ लो और उसकी तीनों एप्लीकेशन कर लो। तो एक्जैक्टली गॉस थ्योरम ही आया था, मतलब गॉस थ्योरम का यूज़ करके हमें एक इन्फिनिटली प्लेन थिन शीट के लिए वो फॉर्मूला डेराइव करना था, इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन, ये क्या था, हाँ ये वाला भी हो गया था मेरे से, ठीक है। नेक्स्ट, पहली बात, ये वाला आशु भाई सर ने अपने लाइव स्ट्रीम में कराया था, बट मुझे ये वाला सेक्शन ज़्यादा आसान लगा, इस वजह से मैंने ये वाला किया। देन आते हैं 26 पे। 26 भी हो गया था मुझे, ये मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन काफी आसान लगेगा। देन वी ग्राफ ड्रॉ करना था ऑब्वियसली, एंड ये वाला क्वेश्चन भी सबको इजी लगेगा, क्योंकि ब्रो कोई भी बच्चा अगर फिजिक्स पढ़ रहा होता है तो सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर उसका फर्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर होता है, एंड सेमीकंडक्टर्स भाई। देन ये वाला क्वेश्चन भी मुझे काफ़ी कंफ्यूजिंग लगा, ठीक है, लेकिन ये वाला मैंने आंसर कर दिया था। और इस, हाँ ये कंफ्यूजिंग लगा, लेकिन मैंने ये अटेम्प्ट कर लिया था। देन आते हैं हम सेक्शन डी पे, जो कि हमारी की स्टडीज़, जो कि सारे बच्चों की फेवरेट रही होगी। गैल्वेनोमीटर पे एक तो मैंने वो भी बना रखा था अपना प्रोजेक्ट, लेकिन मैंने पता है इसके वो नहीं चेक किया अभी तक। सो अगर ये भी मेरे गलत जाते हैं तो द लाफ इज द जोक इज ऑन मी। हाँ, तो मैंने ये किया, आई थिंक मेरे सही गए हैं काफ़ी। एंड देन ये हो गया। देन 30th में मुझे लग रही है गड़बड़, ठीक है। 30th वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, मुझे पता नहीं मैंने इसमें क्या किया। देन आ जाते हैं सेक्शन ई पे। सेक्शन ई पे मैं आया तो ऑब्वियसली सबसे पहला तो आ गया लेंस मेकर्स फार्मूला। भाई सबसे प्यारा, लाइक सबको पता था लेंस मेकर्स फार्मूला आने वाला है। आशु भाई सर कह रहे थे, पीडब्ल्यू वाले टीचर कह रहे थे, ठीक है, और भी बहुत सारे टीचर्स कह रहे थे यूट्यूब पे कि लेंस मेकर्स फार्मूला तो गारंटीड आने वाला है। ऑल दो बच्चों को लगा था कि 3 नंबर में आएगा या फिर 5 नंबर में इंडिविजुअली प्रूव करने को आएगा, लेकिन इसमें 2.5 नंबर का ये दिया और 2.5 नंबर का ये प्रूव करने को दिया था। तो मैंने ये वाला किया था। काफी बच्चों ने ये वाला भी किया, मैं भी सोच रहा था कर दूं, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, अब जब मैं ये प्रैक्टिस करके आऊँ तो मैं ये वाला करूंगा। ये वाला मैं इसमें यहाँ पर भी कर दिया था, और उसका फैराडे लॉ भी मैंने स्टेट कर दिए थे। और हाँ, यही फल पार्ट किया था मैंने, ये नहीं किया था। और इसमें सेल्फ इंडक्शन, नहीं ये वाला किया था कि ये वाला, नहीं 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 ये वाला किया था, सॉरी मैं कितना बड़ा कहता हूँ, मैं बोलूँ ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन किया था मैंने। ऑब्वियसली सारे बच्चे ट्रांसफार्मर पढ़ के आए होते हैं, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर, भाई ये तो क्वेश्चन होते हैं जो सब करके आए होते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि पेपर में आएगा। देन ये मैंने ट्रांसफार्मर वाला भी क्वेश्चन कर लिया था, और ये वाला भी किया था, जो कि मुझे ईजी लगा। मे बी यहाँ पर मैं कुछ गड़बड़ी की होगी मैंने, बट ये वाला तो ऑब्वियसली अच्छे से हो गया था। देन आते हैं 33rd क्वेश्चन पे, जो कि इसका ए पार्ट हो गया मेरे से, बी पार्ट मेरे से नहीं हुआ, लेकिन मैं कुछ कर जो, ठीक है, ऑब्वियसली ये पार्ट किया मैंने, और वाला ये नहीं किया, मैंने, देख लो अगर किसी को देखना क्वेश्चन कौन सा था। इसमें मैंने ये वाला पार्ट किया। एंड ये इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल ही था ना, कहाँ गया इक्वेटोरियल, हाँ यार, इक्वेटोरियल प्लेन पर जो एक्सप्रेशन टाइप करी थी, ये हो गया था, बट मेरे से ये नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर शायद मैंने 2.5 नंबर की गड़बड़ी की है, लेकिन मैं अटेम्प्ट करके आया हूँ, कुछ तो किया है मैंने।
देन इतना ही पेपर अटेम्प्ट करने में आई किड यू नॉट मुझे 2.5 घंटे से ऊपर लग गया, लाइक लिटरली 1 बज के शायद 5 मिनट हो रहे थे एंड आई एम रियलाइजिंग सिर्फ 25 मिनट बच रहे हैं और मेरा बिल्कुल भी एमसीक्यू नहीं हो रखा। जस्ट रिमाइंडिंग यू कि उस टाइम पर मेरी सेकंड वाली केस स्टडी भी नहीं हो रखी थी, मैंने ये छोड़ रखी थी, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, जल्द से पहले ये केस स्टडी निपटाता हूँ अपनी, एंड देन मैं भाई 1 बज के 10 मिनट हो रहा था लिटरली पेपर खत्म होने में, बस 20 मिनट बचे हुए थे, एंड देन मैं आता हूँ ये इस पर सेक्शन ए पर, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मैं क्वेश्चन देखता हूँ कौन कौन से मुझको आ रहे हैं, मुझको जैसे ये वाला आ रहा था, हाँ मुझको ये वाला आ रहा था, ये वाला आ रहा था, तो ये वाले कर दिए मैंने। इसके अलावा ये वाला आ रहा था, इसका शायद ये था ना अल्ट्रा वायलेट रेज था इसका, हाँ ये आ गया, ये वाला क्वेश्चन आ रहा था मुझको, ये वाला आ रहा था। और फिर मैंने ये फिर ऑब्वियसली जो आ रहे थे मैंने बोला कि नहीं सबसे पहले जो आ रहे हैं वो कर लेता हूँ, ये आ रहा था। अब इसमें तो ये वाले मैंने ये किए हैं एसर्शन रीजन में, सीसी भी है, अब वैसे इसमें क्या झूठ बोलता मैं, तो ये पहले मैंने किया। उसके बाद आई एम लाइक यही करने में 1 बज के 25 मिनट हो गए, 1 बज के 20 या 25 मिनट हो गए थे, एंड देन आई वाज लाइक कि भाई या तो अब मैं 2-4 बच्चों पे तुक्के मारूं या तो फिर मेरा पेपर छूट रहा है, क्योंकि मुझको, और मैंने एक बार लेजिट कि नॉट मैंने पेपर चेक भी नहीं किया, तो फिर उसके बाद मैंने इसमें तुक्का भेड़ा, ठीक है, इसमें तुक्का भेड़ा, इस वाले में तुक्का भेड़ा, इस वाले में शायद तुक्का भेड़ा मैंने, हाँ इसमें तो इस वाले में तुक्का भेड़ा मैंने, बिकॉज भाई इसमें ऑप्शन क्यों नहीं देते, और करके देना चाहिए ना। सो या मेरा ये सिचुएशन थी, मेरे साथ ये हुआ पूरे पेपर, एंड लेजिट लास्ट मोमेंट तक मैं पेपर करता रहा, मेरे पूरा टाइम लगा मुझे पेपर करने में। तुम लोग मुझसे पूछोगे कि मैं मैंने क्या पेपर चेक कर लिया अपना पूरे तरीके से, अपने न्यूमेरिकल्स वगैरह और कितने एक्सपेक्टेशंस हैं मेरे, तो मैं ये नहीं बताने वाला। मैं नहीं बताऊंगा कि मेरे कितने नंबर बैठ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी तक पूरे तरीके से चेक नहीं किया है। एंड द थिंग इज दैट ऑब्वियसली अगर मैंने पता पूरी तरीके से चेक नहीं किया, देखो अगर अब जो कर दिया मैंने वो तो कर ही दिया, और अगर मेरा अच्छा नहीं किया होगा पेपर, सो लाइक डिमोटिवेट हो जाऊंगा, जो कि मुझे नहीं होना है। बट ऑल्दो मैं कहूँगा कि मेरा पेपर मेरे लिए पेपर जो था वो मॉडरेट में था, मॉडरेट टू कुछ हद तक ईजी तो बिल्कुल नहीं कह रहा मैं, बट मॉडरेट टू अगर 1-8% रहा तो ईजी की तरफ मैं बोलूँगा, क्योंकि डेरिवेशंस आई थी, न्यूमेरिकल्स थे, कुछ में दिक्कत थी, हाँ बट या पेपर डुएबल था, काफ़ी लेंदी पेपर था, अगर मुझको आधा घंटा और दिया जाता तो मैं लाइक रैप करके अच्छे नंबर ला सकता था। बट अगर एक नंबर की रेंज मुझसे पूछोगे, सी मैं नंबर रेंज नहीं बोलने वाला क्योंकि मुझे बहुत जल्दी नजर लग जाती है, सो आई एम नॉट, बट या एक्सपेक्टिंग गुड मार्क्स, जितना पढ़ के गया था उतना आया, पेपर अच्छा था आई वुड से, एंड लास्ट ईयर से ईजी था। या दैट्स इट। अब मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि जो हो गया सो हो गया, अब इस पेपर के बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। हमारा टारगेट अब होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, जो कि हमारा 28 को है। सो या दैट्स इट फॉर द व्लॉग, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर एंड रेस्ट इन पीस फिजिक्स 2026 एंड या बी सेफ, बी हेल्दी एंड पीस आउट।